इस पूरी दुनिया में एक ही मोहतरमा ऐसी हैं कि अगर दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा हो तो वो उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं, और उनका नाम है कंगना रनौत। अंबानी परिवार में शादी थी, मोहतरमा को बुलाया नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जो कुछ लिखा उसकी वजह से वो खुद तमाशा बन गई, लोगों ने ट्रोल करने लगे। तो कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में क्या लिखा और लोग उनको ट्रोल क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो लिखती हैं अपने ट्वीट में, उन्होंने अनंत अंबानी का फोटो लगाया और लिखा है, ही सीम्स रियली कल्चर्ड, रूटेड एंड सेंसिबल, ऑल्सो डजंट हैंग आउट विद द बॉलीवुड माफिया ड्रगी गैंग, विश हिम द बेस्ट। अरे कंगना रनौत जी, अनंत अंबानी के दोस्त हैं रणबीर कपूर, उनके साथ पार्टी में बैठे थे, सलमान भी वहीं थे, शाहरुख, आमिर सब वहीं थे, कटरीना कैफ भी वहीं थी, कियारा और सिद्धार्थ भी वहीं थे। यानी बॉलीवुड की 80% इंडस्ट्री तो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में बैठी हुई थी, और आप लिख रही हैं कि वो बॉलीवुड माफिया गैंग के साथ हैंग आउट नहीं करते। तो लोगों ने आपको इसीलिए सुनाना शुरू किया। वैसे आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस समय आपको ज़रूरत है अपने करियर पर फोकस करने की, नहीं तो आपको तेजस की रिलीज़ के बाद याद है आपने क्या डायलॉग मारा था कि देशभक्त होगा तो मेरी फिल्म देखने आएगा, ये देशद्रोही लोग मेरी फिल्म नहीं देख रहे। यानी आपकी अगर फिल्म नहीं चलती है तो आप जनता को देशद्रोही करार दे देती हैं, सिवाय बातें बनाने के। अगर आपने अपने काम पर ध्यान दिया होता तो इतनी सारी बैक टू बैक फ्लॉप्स नहीं देखनी पड़ती, और इतना ही नहीं, अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को महीनों तक लटकाना नहीं पड़ता। अब आप कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन के साथ उसे रिलीज़ कर रही हैं, देखते हैं वो फिल्म कैसी चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आप पर भी हैरान हैं। एक वक्त था जब आपने नेशनल अवार्ड जीता था, एक वक्त था जब लोग कहते थे कि हिमाचल के किसी छोटे से शहर से आई इस लड़की ने अपनी धाक जमा दी है अपने काम से, लेकिन उसके बाद पता नहीं आप पर कौन सा रंग चढ़ा कि आपने पॉलिटिकल बयान देने शुरू कर दिए। एक के बाद लोगों को आप पर शक होने लगा। ऋतिक रोशन के साथ आपका जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद आपने जो किया, उसके बाद आपको कोर्ट केसेस भी झेलने पड़े। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल रही थी। लोगों को दुख क्यों हुआ? क्योंकि लोग जानते हैं आपका कैलिबर, लोग जानते हैं आपका टैलेंट। अगर इतना ही ध्यान आपने अपनी फिल्मों पर और काम पर दिया होता तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको उसके बारे में बयान देकर सुर्खियों में आना पड़ता। आपको ट्विटर से भी बैन किया गया था। क्या वजह थी? ज़्यादा बोलना। तोल कर बोलिए ना। कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं लेकिन अपने काम की वजह से चर्चा में रहते हैं, जैसे रणबीर कपूर। आप उन्हें नेपोकिट कह सकती हैं, अब वो नेपोकिट तो हैं, क्या करें, लेकिन टैलेंट भी तो है, और उन्होंने उस टैलेंट को बचा कर रखा है, सोशल मीडिया पर खर्च नहीं किया है। आप भी अपने टैलेंट को बचा कर रखिए, फिल्मों पर खर्च कीजिए, सोशल मीडिया पर यूं बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो लोग आपको इसी तरह ट्रोल करेंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको ऐसा लगता है कि लोग अगर आपको ट्रोल कर रहे हैं तो आप बड़ी पॉपुलर हो गई हैं सोशल मीडिया पर, और फिर जितने लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने आएंगे। लेकिन लोग तेजस जैसी फिल्म को देखने नहीं पहुंचते, फिर आपको झटका लगता है, फिर आपको लगता है कि अरे सोशल मीडिया पर तो मैं इतनी पॉपुलर हूँ लेकिन मेरी फिल्म को तो कोई देखने ही नहीं आता। तो ये कोई मापदंड नहीं होता। आपके ट्वीट को कितने रीट्वीट मिलते हैं या आपको कितने ट्रोलर मिलते हैं, ये निर्धारित नहीं करता है कि आपकी जब कोई फिल्म लगेगी तो उसे लोग देखने आएंगे या नहीं आएंगे। ये आपके हाथ में है, जिसे आपने जनता के हाथ में दे दिया है। आपके हाथ में ऐसे है कि काम पर फोकस करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसकी शादी में कौन गया कौन नहीं गया ये आपका एरिया नहीं है। आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप पत्रकार नहीं हैं, आप अभिनेत्री हैं। अभिनय पर ध्यान दीजिए। वो सबको समझ में आ रहा है कि आप रिटायरमेंट प्लान भी बना रही हैं राजनीति का, लेकिन आप अगर अच्छे से अभिनय करती रहीं तो अभी बहुत लंबी पारी खेल सकती हैं। यकीन मानिए, बहुत अच्छा कैलिबर है आपका, उसको इस तरह से बेकार मत कीजिए। जिन्हें एक्टिंग नहीं आती उन्हें ये सब काम करने दीजिए। आपको एक्टिंग आती है, और अब तो आप निर्देशिका भी बन गई हैं। इमरजेंसी के बाद देखेंगे कि लोग आपके काम को कितना पसंद करते हैं बतौर डायरेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये जो जनता है आपको इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश कर रही है, आपको ट्रोल कर करके, कि ये कहाँ आ गई हैं आप गलत मैदान में। सही मैदान में जाइए जहाँ आप सिक्सर बाउंड्री मार सकती हैं, मारती रही हैं और आगे भी मार सकती हैं, क्योंकि आपका एक्टिंग का टैलेंट तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। पॉलिटिक्स का चक्कर छोड़िए, यहाँ पहले ही बहुत गंदे लोग भरे हुए हैं। बेकार
आप यहाँ आएंगी और आपकी जो बची खुची एक रिस्पेक्ट है एज एन एक्टर, उसको क्यों खोने पर तुली? कितने अच्छे अच्छे एक्टर हैं हमारे देश में, मनोज वाजपेयी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं। इन्हें कभी देखा इस तरह की बातें करते हुए? ये अपने काम पर ध्यान देते हैं और जनता इनके काम को रिस्पेक्ट देती है, इनके आने का इंतज़ार करती है। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर कंटेंट बिक जाता है। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप भी इसी लिस्ट में शुमार थीं, लेकिन आपने वो नाम खो दिया। अगर आपने इस तरह के बयान ना दिए होते, इस तरीके की सुर्खियां ना बटोरी होती, तो आप भी मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस कैटेगरी में होती जिनका काम बिकता है, जिन्हें दुनिया सैल्यूट करके कहती कि वाह क्या एक्टर है। आपके बारे में भी यही कहा जाता था। पता नहीं 2014-15 के बाद आपको क्या हुआ। खैर, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और आपकी फिल्म इमरजेंसी का तो सब इंतज़ार कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि इसके बाद आप फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देंगी, अपने कंटेंट के लिए ज़्यादा बात करेंगी और लोगों को वो देंगी जो लोग आपको जिस तरह से देखना चाहते हैं एक एक्ट्रेस के तौर पर। सही सलाह है, सही समय पर दी जा रही है, इसे अपने पास ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।